Hello friends, welcome to our YouTube channel English Mentor. In today's session we will cover the topic adverb, its definition, its types and its function. So it is a word that gives more information about a verb or an adjective or any other verb in a sentence. यह एक ऐसा शब्द है जो एक क्रिया या विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में अधिक जानकारी देता है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे कि एडवर्ब का फंक्शन क्या है। एग्जांपल देखिए, संकेत तेज दौड़ता है। यहाँ पे रन क्या है? क्रिया है। और फास्ट क्या है? एडवर्ब है जो उस क्रिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज दौड़ना। संकेत बहुत तेज दौड़ता है। संकेत रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे देखिए दो एडवर्ब है, वेरी और फास्ट, जो कि रन इस क्रिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देता है। संकेत बहुत होशियार लड़का है। संकेत इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे देखिए क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है जिसके बारे में वेरी यह एडवर्ब एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके कुछ टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोर्थ है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फिफ्थ है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। तो फर्स्ट दो टाइप तो हमको क्लियर हो जाएंगे कि ये टाइम और प्लेस के बारे में कुछ तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, मैनर और रीज़न क्या होता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम को कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम की डेफिनेशन है, इट डिनोट्स द टाइम व्हेन द पर्टिकुलर एक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि क्रिया कब हो रही है इसके बारे में जानकारी देने के लिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि टुडे यानी आज, टुमारो यानी कल, डेली यानी हर रोज़, एस्टरडे यानी कल, और बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो ये एक टाइम की बात हो रही है। वह आज मुझसे मिला, ही मेट मी टुडे। हम आज रात एक मूवी देखने जाएंगे, वी विल गो टू वॉच अ मूवी टुनाइट। वह सुबह जल्दी उठता है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए टुडे, टुनाइट, मॉर्निंग, ये क्या है? टाइम बता रहे हैं। सेकंड देखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इट डिनोट्स द प्लेस वेयर एक्शन टेक्स प्लेस। तो क्रिया कहाँ हो रही है इसके बारे में जानकारी कौन देता है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस देता है। जैसे कि हियर, अप, डाउन, एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, नोवेयर, ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। एग्जाम्पल है, कम हियर, स्टैंड देयर, नाउ आई एम गोइंग अहेड, दे आर प्लेइंग इन द हाउस। तो यहाँ पे सभी क्रिया एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे कि हियर, देयर, अहेड, इन, ये क्या है? एक पर्टिकुलर जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज आर यूज टू टेल हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि क्रिया कितने बार हुई इसका इंफॉर्मेशन देने के लिए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ऑफन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वह अक्सर मुझसे मिलने आती है, शी ऑफन कम्स टू मीट मी। आप हमेशा देर से आते हैं, यू आर ऑलवेज लेट। वह कभी भी मेरी नहीं सुनता, ही नेवर लिसन्स मी, ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो दीज वर्ड्स ऑफन, ऑलवेज, नेवर, दिस डिनोट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी or the repetition at which the incident is occurring. Let us move on to the next type, which is adverb of manner. So these are used to tell the way or how something is done. तो क्रिया कैसे हो रही है इसके बारे में जानकारी कौन देता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर देता है। जैसे कि क्विकली, स्लोली, वेल, सॉफ्टली, सडनली, ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। एग्जाम्पल देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, ही वॉक्स स्लोली। उसने जल्दी से जवाब दिया, ही रिप्लाइड क्विकली। वह अंग्रेजी में अच्छे से बात करती है, शी स्पीक्स वेल इन इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे, जल्दी से, अच्छे से, ये सभी क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, जो कि क्रिया कैसे हुई इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहेंगे। इसके बाद लास्ट कैटेगरी है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, जो कि क्रिया क्यों हुई उसका रीज़न बताने का काम करते हैं। These are used to tell the reason behind the happening of the particular occurrence. जैसे कि because यानी के कारण, therefore, hence, consequently, ये सभी क्या है? एडवर्ब्स ऑफ रीज़न है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह अपनी बीमारी के कारण घर पर ही रहा, stayed at home because of his illness, इसलिए उन्होंने काम करने से मना कर दिया, he therefore refused to work। तो कुछ कारण है जिसके बारे में ये
जानकारी दे रहे हैं। So if you find this video helpful, please like, share and subscribe my channel and stay connected for more updates, and please visit my Facebook page for more informative content.